केवल वही दीप प्रज्वलन के लिए रहेंगे। आदरणीय जिला के जिलाध्यक्ष विनोद सहरावत जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई कुलवंत राणा जी और संघनाथ के लिए कृपया जोरदार तालियां आपकी बजती रहे और एक बार मुट्ठी बनकर जोरदार जयघोष करेंगे। 12 साल विश्वास के, 12 साल विकास के, 12 साल जन कल्याण के। आप सभी के दोनों हाथ मुट्ठी बनकर ऊपर जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। अब मैं सीधा आग्रह करूंगा हमारे जिला के जिलाध्यक्ष आदरणीय विनोद सहरावत जी से कृपया माला स्वागत के लिए, और केवल जिनका नाम यहां से लिया जाए वही मंच पर आएंगे। एक पुष्प माला द्वारा स्वागत करेंगे भाई सुभाष कटवाल जी, हेमंत सिंघल जी, सुरेश राणा जी, नरेंद्र सोलंकी जी, राजेश त्यागी जी, संजीव कपूर जी, वीरेंद्र हुड्डा जी और भाई सुजीत धनखड़ जी कृपया मंच पर आ जाएं और पुष्प माला, जो बड़ी माला है, उससे हमारी दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी का, हमारे उत्तर पश्चिमी लोकसभा के सांसद आदरणीय योगेंद्र चंदोलिया जी का, जिला के जिलाध्यक्ष आदरणीय विनोद सहरावत जी का स्वागत करते हुए जोरदार तालियां आपकी बजती रहे। हाथ ऊपर कर जोरदार तालियां। अब मैं निवेदन करूंगा हमारी रिठाला विधान सभा से विधायक आदरणीय कुलवंत राणा जी पुष्पगुच्छ और एक शॉल देकर स्वागत करेंगे हमारी यशस्वी ऊर्जावान दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी का। आपकी तालियां बजती, तालियों में कंजूसी ना करें, जैसा मैंने पहले भी आपसे
आज योग दिवस भी है, योग दिवस की भी सबको और तालियां बजाने से किस्मत भी जोरदार तालियां बजती रहे आपकी। मैं निवेदन करूंगा हमारे सांसद आदरणीय योगेंद्र चंदोलिया जी का पुष्पगुच्छ और शॉल द्वारा स्वागत करते हुए हमारे रिठाला विधानसभा से विधायक आदरणीय कुलवंत राणा जी, मैं निवेदन करूंगा एक पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें हमारे जिला के जिला अध्यक्ष भाई विनोद शेरावत जी का। एक शॉल और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजती रहे आपकी। मैं निवेदन करूंगा हमारे जिला के आदरणीय एक मुग्धा जो आपने हमारे हवा सिंह जी, एक जोरदार तालियां, हाथ ऊपर का जोरदार तालियों से मुग्धा द्वारा आज हम स्वागत करते हुए भाई हवा सिंह जी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जिला के जिला अध्यक्ष भाई विनोद शेरावत जी आज के इस 12 साल विश्वास के विकास के 12 साल बेमिसाल पूरा कर दें। हमारा बहुत ही सौभाग्य है एक दिल्ली की बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो एक साल में जो 27 साल की जो बीमारी थी एक साल में पूरी करने वाली हम सब की नेता, बहुत ही लोकप्रिय है दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी हमारे बीच में। एक बार जोरदार तालियों से बहन जी का स्वागत करें। ताली हल्की बजती है और साथ में सच में ही एक मेरे को कहने में बड़ा गर्व होता है एक हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद जो हर कार्यकर्ता हर जनमानस की हमेशा चिंता करते हैं, ऐसे सांसद माननीय योगेंद्र चंदोलिया जी के जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन में स्वागत करें। रिठाला विधायक जी लड्डू देकर स्वागत कर रहे हैं, आप सभी तालियों से स्वागत कर सकते हैं। साथ के साथ रिठाला विधानसभा के विकास पुरुष जिन्हें सच में ही रिठाला विधानसभा में 4 चांद लगाए हैं और हमेशा आपका आशीर्वाद और प्यार हमेशा उन पर बना रहा है, ऐसे आदरणीय कुलवंत राणा जी के लिए जोरदार ताली बजा दूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी का, जिसने एक साल में जो विकास कार्य किए हैं वो सच में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। चाहे महिलाओं का विषय हो, चाहे किसानों का विषय हो, चाहे गांव का विषय हो, चाहे शहर का विषय हो, चाहे अनऑथराइज्ड कॉलोनिया का विषय हो, अगर किसी ने एक एक विषय की चिंता करी है तो ऐसी मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी हैं और मैं दिल की गहराइयों से उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। क्योंकि समय की मर्यादा है, मैं यही अपनी बात को समाप्त करता हूं और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जोरदार तालियां आपकी बजती रहे। समय को देखते हुए हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय भाई विनोद शेरावत जी ने बड़े संक्षिप्त में आप सबको अपनी बातें बताई। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे लोकप्रिय सांसद
आदरणीय योगेंद्र चंदोलिया जी से एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें जब तक मंच पर आए। मैं भारत माता की जय। भारत माता की। आज इटावा विधानसभा के अंदर हमारी दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, जो 12 साल के काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और उसके साथ साथ पिछले 1.25 साल के काम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के कार्यकाल के और हमारे लोकप्रिय विधायक कुलवंत राणा जी, जो रिठाला के विकास के रूप में दिल्ली की 70 विधानसभाओं में लगातार अग्रणी बने हुए हैं। कुलवंत राणा जी पार्टी के सीनियर नेता हैं और अपोजिशन के अंदर जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी तब भी काम करवाने में पीछे नहीं हटते थे। करोड़ों रुपए उस समय वो भी लेकर आते थे, लेकिन अब तो प्रताप रेखा गुप्ता जी का है। दिल्ली के विधायकों को और दिल्ली के विकास के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया और इस कारण प्रत्येक विधायक को 150 से 200 करोड़ रुपया विधायकों को मिला। और मैं तो बार बार इटावा की जनता को कहता हूं कि आपने जो विधायक चुना है कुलवंत राणा जी को, उन्होंने आपके कामों की घड़ी लगा रखी है। और उसके साथ साथ दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनको प्रधानमंत्री जी ने चुनकर भेजा और उन्होंने 1.25 साल के अंदर दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना, जो केजरीवाल साहब लागू नहीं करते थे, उन्होंने वो लागू करके दिखाया। लोग कहते थे कि केजरीवाल की सरकार चली जाएगी तो उसके बाद बसों के अंदर महिलाएं मुफ्त यात्रा नहीं कर पाएंगी। अरे मेरे मित्रों, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं। वह देवी बस लेकर आई और देवी बसें इलेक्ट्रिक बसें हैं, साथ में एयर कंडीशन की बसें हैं। पहले महिलाएं गर्मी के अंदर उन बसों में घूमती थी और बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। रेखा जी ने आदेश दिया, मुख्यमंत्री महोदया ने, सभी महिलाओं के पिंक कार्ड बनाए जाएंगे। आज महिलाओं के पिंक कार्ड बनाए जा रहे हैं। हमारे आरोग्य मंदिर, 370 आरोग्य मंदिर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आदेश पर खुले हैं। अटल कैंटीन की बात करें, 5 रुपए के अंदर भरपूर भोजन देने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया है। ये इस प्रकार के काम हैं जो गरीब लोगों को बिल्कुल प्रभावित करते हैं। हमारी सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने हमारे इस उत्तर पश्चिम जिले के अंदर, हमें याद होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने विधानसभा चुनाव से पहले रिठाला से नरेला और कुंडली तक का मेट्रो का शिलान्यास किया था और वह काम कुछ ही दिनों में प्रगति आपको दिखने को लगेगी। और सबसे ज्यादा बड़ा काम जो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, UR2 का। कितने मिनटों में लोग उस UR2 पे जाकर कब पानी तक पहुंच जाते हैं और कब एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। 12,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट, सबसे ज्यादा फायदा उत्तर पश्चिम लोकसभा के मतदाताओं का हुआ है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सेक्टर 28 के अंदर आयुर्वेद का रिसर्च सेंटर, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने अपने
निवास स्थान से किया था। 187 करोड़ का सेक्टर 28 में वो काम चल रहा है और 2027 में हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी उसका उद्घाटन करेंगी। हमारे क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से कामों की झड़ी है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 10 में से 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीतकर रेखा गुप्ता जी के साथ खड़े हैं और जिन 2 विधानसभाओं में हम नहीं जीत पाए थे, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किराड़ी विधानसभा के लिए 50 करोड़ से अधिक रुपया वहां के विकास के लिए दिया गया है। हमारी मुख्यमंत्री लगातार क्षेत्र की जनता के लिए, दिल्ली के लिए काम कर रही है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, आज योग दिवस के ऊपर, आज योग दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और ये योग पहली बार नहीं हो रहा, हमारे ऋषि मुनियों ने इस योग को प्राचीन आदिकाल से करते थे, लेकिन इस योग को किस प्रकार से 190 से ज्यादा देशों को 2015 से लेकर आज 12 वर्षों में आज करोड़ों लोगों ने योग किया है। ये प्रधानमंत्री जी का प्रताप है कि उन्होंने जो काम पकड़ लेते हैं उस काम को पूरा कर मानते हैं। कितने लोग इस योग से स्वस्थ रहते हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी का आभार इस बात के भी करना चाहता हूँ, बड़े कूड़े के पहाड़ की चिंता होती थी। हमारे पुराने मुख्यमंत्री कहते थे कि हम कूड़े के पहाड़ को खत्म करेंगे। अरे श्रीमान, ये लिखा था रेखा गुप्ता जी के कागजों के अंदर, भाग्य के अंदर, कि उस बलसवा लैंडफिल साइट को जो लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक थी, उसको समाप्त करने का काम रेखा गुप्ता जी करेंगी। और उसी के साथ साथ ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको रेखा गुप्ता जी ने समाप्त करना है, ठीक करना है। और मैं अंत में हमारे हवा सिंह जी, जो ताऊ मुर्गद वाले के रूप में जानते हैं, आज उन्होंने मुख्यमंत्री जी को मुर्गद भेंट किया है और मुझे भी भेंट किया है, जिसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी विरोधियों को मारने के लिए। ये तो मुख्यमंत्री जी के काम ही विरोधियों को समाप्त कर देंगे। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।